हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बहुत सारी एडवाइस देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार ये होता है ना कि अरे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से गाइस सब लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, पर कैसे करें? भाई उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे रोज स्कूल जाना चाहिए, उसे रोज सुबह उठ जाना चाहिए। तो फिर इसको कैसे बोलें? तो उसी को बोलने के लिए आज हम कहाँ आते हैं, शुड पे आते हैं। तो शुड एक एडवाइस है, शुड एक मॉडल वर्ब है। शुड का यूज हम केवल एक एडवाइस के लिए कहते हैं, एक सजेशन के लिए करते हैं। हर सब्जेक्ट में उसका यूज कैसे करते हैं? शुड बी क्या होता है, शुड हैव क्या होता है, शुड हैव हैड टू क्या होता है, शुड हैव टू क्या होता है। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए ही था। बिल्कुल इस प्रकार से हर चीज कैसे इसमें धीरे धीरे बोली जाएगी, यही आज अपन सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और इसके बाद आने वाले भी सारे वीडियो देखिए, ताकि उसमें सब में शुड बी, शुड हैव, हैड टू सबका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुड शुड का वैसे तो हम एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, बट जहाँ चाहिए का सेंस आता है वहां करते हैं। लेकिन ध्यान रखना गाइस कि शुड के आगे वर्ब लगाना है। वैसे एक चाहिए और आता है, जो वांट होता है ना, जैसे आई वांट पेन, मुझे पेन चाहिए, आई वांट पेन, तो मैं वहां आई शुड पेन नहीं बोलूंगी। ठीक है ना, यानी वहां पे ध्यान रखना है कि शुड के पास में वर्ब ही आएगी। तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से मतलब इसकी पहचान है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। ठीक है, ये वांट अलग चीज है, जब मुझे कुछ चीज चाहिए, है ना, नाउन वाली कोई चीज चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी चीज कार्ड चाहिए, ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही और केवल केवल एडवाइस और सजेशन के लिए ही काम करेंगे। लेकिन उसको निगेटिव में भी कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। तो उसको ही आप अपन काम करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, शुड रहेगा, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, बहुत ज्यादा इजी है, और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका असर इस पर बढ़ने वाला है। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोली जानी, मुझे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, सॉरी, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई है इसलिए मुझे बोलना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, है ना। ठीक है, ही शुड वॉच मूवी, उसे मूवी देखनी चाहिए। समझो कोई बड़ी अच्छी मूवी और बोले कि अरे उसे भी देखना चाहिए, है ना, तो बोले यू ही शुड वॉच मूवी। शी शुड राइट अ बुक, उसे एक बुक लिखनी चाहिए। दे शुड प्ले टुगेदर, उन्हें साथ में खेलना चाहिए। वी शुड टेक डिनर टुगेदर, हमें साथ में खाना, रात का खाना साथ में लेना चाहिए। रिया शुड रीड इन इंग्लिश, रिया को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। ये सारी एडवाइस देने के बाद भी गाइस बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ये तो मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दी, लेकिन बहुत सारी एडवाइस होती है ना। यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड स्पीक ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एडवाइस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ही शुड नॉट स्टील थिंग्स, उसे कोई चीज चोरी नहीं करना चाहिए। यू शुड यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी शुड नॉट स्लीप लेट, उसे रात में नहीं मतलब लेट रात तक नहीं सोना चाहिए। ही शुड ब्रश डेली, उसे डेली ब्रश करना चाहिए। ही शुड टेक ब्रेकफास्ट डेली, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, की ब्रेकफास्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी छोटी छोटी एडवाइस जो हम दिन भर में कितनी यूज करते होंगे पता नहीं, तो इसको हम जरूर अपने दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में फॉलो करेंगे, तो हमारी बहुत जल्दी शुड का यूज, क्योंकि करते बहुत ज्यादा है हम ना। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी कई एडवाइस है। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, तुम्हें नहीं फेंकना चाहिए। तो कई डेली रूटीन में इन चीजों का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब गाइस इसको निगेटिव में भी तो कर सकते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो कैसे करना है, तो उसको हम निगेटिव में लेके आते हैं। सब्जेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, शुड नॉट देख लेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देख लेंगे। ठीक है, इसी के साथ ले लेते हैं। आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए।
यू शुड नॉट डू योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करना चाहिए, होमवर्क नहीं करना चाहिए। हो सकता है रात हो गई, कुछ हो गई, तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, अभी सुबह कर लेना, है ना। ही शुड नॉट वॉच मूवी, उससे मूवी नहीं देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ना कि पूरे टाइम मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, देखते हैं, तो क्या कर रहे हो। यू शुड नॉट वॉच मोबाइल मच, यू शुड नॉट टीवी मोर, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवी नहीं देखना चाहिए, बहुत जगह इसका एडवाइस कर सजेशन दे सकते हैं। शी शुड नॉट राइट अ बुक, उससे बुक नहीं लिखना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मैं इसी को निगेटिव करके लिखूं, है ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। उसके साथ लिख सकते हैं दे शुड नॉट प्ले, उन्हें दे शुड नॉट प्ले आउटसाइड, उन्हें आउटसाइड नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। कई बार बारिश वगैरह हो रही है, इन रेनी सीजन बाहर नहीं खेलना है, वो उस प्रकार की एडवाइस दे सकते हैं। वी शुड नॉट फॉलो बैड एक्टिविटी, हमें बैड एक्टिविटी को नहीं फॉलो करना चाहिए। कई बार होता है ना बैड एक्टिविटी, बिना वजह अननेसेसरी फाइट कर लेना, कोई झूठ बोल देना, किसी चीज को ले लेना, किसी दूसरे चीज ले लेना, बिना वजह टाइम पास करना, बहुत सारी बैड एक्टिविटी होती है। कोई दूसरे जो बुलियन बॉय होते हैं, उस प्रकार की बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हमको संगत नहीं करना है, उनके लिए भी एडवाइस दे सकते हैं, है ना। तो वो हो जाती है। रिया शुड नॉट वेकअप लेट, रिया को कहा कैसे नहीं उठना चाहिए, वेकअप लेट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट यानी उसे लेट नहीं उठना चाहिए। आजकल के बच्चे पूरे टाइम लेट ही उठते हैं, तो उनके लिए भी हम बोलते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की निगेटिव एडवाइस भी हम दे सकते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या इंट्रोगेटिव में भी तो हो सकता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसको आपको बहुत बार बता दिया है कि इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। जब प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी मॉडल वर्ब है, उसको क्या करना है, सामने ले आना है। देखेंगे अपन यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना करके, ठीक है। शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, और क्वेश्चन टैग लगा दिए। शुड यू डू योर होमवर्क, क्या तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। देखो यहाँ पे आया क्या, ठीक है, और आंसर क्या होगा, यस और नो होगा, आंसर यस और नो होगा। शुड यू डू योर होमवर्क। अब अपन और आगे देख लेते हैं। शुड ही वॉच मूवी, क्या उसे मूवी देखनी चाहिए, यस और नो। अभी यस और नो में ही हम इसको चलेंगे, क्योंकि हम केवल शुड को यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को जो सामने करते हैं, तो हम केवल और केवल यस और नो में आंसर देते हैं। बाद में अपन डब्ल्यूएच फैमिली के लिए उसके लिए भी अपन ट्राई करेंगे। शुड शी राइट अ बुक, क्या उसे एक बुक लिखनी चाहिए। शुड दे प्ले टुगेदर, क्या उन्हें साथ में खेलना चाहिए। शुड वी टेक डिनर टुगेदर, क्या हमें साथ में खाना खाना चाहिए। शुड रिया रीड इन इंग्लिश, क्या रिया को इंग्लिश में लिखनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन गाइस ये भी हो सकता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार हम खड़ा कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या कहते हैं अपन उसको, इंट्रोगेटिव निगेटिव। शुड आई नॉट, यहाँ पे शुड आई नॉट स्लीप, देखो शुड आई नॉट स्लीप, यहाँ शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, शुड यू नॉट डू योर वर्क। तो कुछ नहीं करना है गाइस, इसके बाद में शुड को सामने ले आना है और नॉट को, इसको मैं एक बार करके बता देती हूँ, तो इसको फिर राइट डाउन करते रहना, है ना। ये देखो शुड वाला जो पोर्शन है उसको हटा लेते हैं यहाँ से, तो आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस बन जाएगी। और सब्जेक्ट वाला है ना, नॉट लिखे रहते हैं, शुड को देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिया और सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, SHOULD, शुड प्लस सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट IUB है ना। शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा दिया, ठीक है ना। शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। शुड यू नॉट डू योर होमवर्क, क्या तुम्हें तुम्हारा होमवर्क नहीं करना चाहिए। कई बार आर्गुमेंट करते हैं बच्चे, तो बोलना क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। शुड ही नॉट वॉच
उसे मूवी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। शुड शी नॉट राइट अ बुक, क्या उसे एक बुक नहीं लिखनी चाहिए। शुड दे नॉट प्ले आउटसाइड, उन्हें आउटसाइड नहीं खेलना चाहिए क्या, नहीं खेलना चाहिए क्या। शुड वी नॉट फॉलो बैड एक्टिविटी, क्या हमें बैड एक्टिविटी फॉलो नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि क्या हो गया उससे, तो इस प्रकार के आर्गुमेंट के समय हम ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को यूज करते हैं। तो गाइस इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ लिख लिया, नोट्स बना लिया और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब रिया के लिए पूछ सकता है, शुड रिया नॉट वेक अप लेट, क्या लेट नहीं उठना चाहिए रिया को। क्वेश्चन टैग लगा दिया तो ये आंसर हो, क्वेश्चन निकल गया है ना। अब इनसे गाइस क्वेश्चन निकलने वाला है केवल यस और नो से निकलने वाला है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्यों नहीं उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जो हमने इंटरोगेटिव बनाए थे, इंटरोगेटिव में हमको क्या करना है, सीधे के सीधे यहाँ पे और एक जगह बनाया है, शुड आई नॉट टेक मेडिसिन, क्या हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। शुड यू नॉट गो टू प्रिंसिपल रूम, क्या तुम्हें प्रिंसिपल के रूम में नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कई बना लेना, ठीक है ना। चलिए अब यदि आपको WH फैमिली मेंबर के साथ बनाना है तो उसके साथ गाइस आपको क्या करना है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। यदि आप शुड आई नॉट नहीं लिखना चाहते हो, केवल इंट्रोगेटिव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको WH फैमिली का मेंबर लिख लेना है ना। देखो मैं बना के देखती हूँ, यहाँ लिख लिया आपने वाई शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं बोलनी चाहिए। when should you do your homework, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कब करना चाहिए, है ना। फिर नॉट वॉच मूवी, why should he not watch movie, उसे क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं मूवी वॉच करनी चाहिए या मूवी देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, ये इधर कुछ भी हटाना नहीं है, केवल सामने सामने लिख करके उसकी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन भी बड़ा बन जाएगा। शुड शी नॉट राइट अ बुक, वाई, यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई शुड शी नॉट राइट अ बुक, उसे क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई, क्यों नहीं लिखना चाहिए। शुड दे नॉट प्ले आउटसाइड, व्हेन शुड, अब यहाँ पे लिखना, तो व्हेन लगा लेंगे, व्हेन मींस कब, टाइम पूछेंगे यहाँ पे। व्हेन शुड दे नॉट प्ले आउटसाइड, उन्हें कब नहीं खेलना चाहिए, भाई कोई टाइम होगा ना, उन्हें कब आउटसाइड खेलना है कभी नहीं खेलना है, तो आप टाइम बता दीजिए कब खेलना चाहिए। व्हेन शुड दे नॉट प्ले, या तो हम यहाँ सीधे पूछ ले, व्हेन शुड दे प्ले फुटबॉल, उन्हें कब खेलना चाहिए, और अगर नॉट लगा दिए तो बोलेंगे कब नहीं खेलना चाहिए उन्हें, ये भी बता दीजिए। शुड वी नॉट फॉलो बैड एक्टिविटी, वाई शुड वी नॉट फॉलो एक्टिविटी, बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए बैड एक्टिविटी। वाई शुड रिया नॉट वेक अप अर्ली, क्यों नहीं उठना चाहिए उसे लेट, बिकॉज दिस इज बैड एक्टिविटी, यस। तो इस प्रकार से वाई, हाउ, व्हेन, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होती है वहां पे इनको एज इट इज लिखना, और उसके आगे आपको WH फैमिली के मेंबर लगा लेना है, WH क्वेश्चन टैग लगा लेना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग लगा लेना है। तो उससे आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और बार बार उसको पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज हम दिन भर में एडवाइस ही सुनते हैं, किसी के मुंह से भी सुनते हैं, कभी कभी हमें भी देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आपका केवल शुड खत्म हुआ है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं शुड बी लाने वाली हूँ। शुड बी के भी दो यूज है, एक वर्ब के साथ है, एक अदर वर्ड के साथ है। शुड हैव लाने वाली हूँ, शुड भी एक अदर वर्ड के साथ आने वाला है और एक पेसिव के साथ आने वाला है। फिर शुड हैव टू लाने वाली हूँ, शुड हैव हैड टू लाने वाली हूँ। तो इसके बाद के रेगुलर वीडियो आपको देखना ही देखना है, और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि उन सब बच्चों को ये वीडियो मिले, ताकि जो बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, जिनको ये भाषा समझ में आ जाती है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी भी हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, जब हम कभी कोई गांव में जाते हैं जो हमारे मेन रोड से हटके है, हाईवे से हटके है, जो मेन रोड से हटके हैं,
आज भी है, लेकिन वहाँ छोटा मोटा स्कूल है, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे टीचर की कमी है, तो वो उनको कम से कम ये वीडियो मिले और अपनी इंग्लिश को एनहांस वो कर सकते हैं। तो गाइज मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम है, आप ये कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।